बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी, आज मुख्तलिफ और अहम तरीन ख़बरों के साथ। नाज़रीन, जैसे जैसे सितंबर के दिन गुजर रहे हैं, हुकूमत पर भारी पड़ा है। हुकूमत की हर साजिश जो वो इमरान खान के ख़िलाफ़ बना रहे हैं, उनकी मुश्किलात में इजाफ़ा होता जा रहा है। जैसे जैसे इमरान खान पर पाबंदियाँ लगाई जा रही हैं, वैसे वैसे इमरान खान की मकबूलियत आवाम में बढ़ती जा रही है और हुकूमत के लिए दर्द सर बनती जा रही है। एक तरफ IMF से सख्त शराइत के तहत अवाम पर महंगाई बम गिराए जा रहे हैं, दूसरी तरफ हुकूमती इत्तेहादियों में इंतशार लड़ाई का बायस बन रहे हैं और अवाम में नफरत बढ़ती जा रही है। तीसरी तरफ मीडिया पर कदगन लगाने की मिसालें, मीडिया पर जुल्म जबर सितम माजी के तमाम डिक्टेटरों का रिकॉर्ड तोड़ गया। इमरान खान की तकरीर को दिखाने से रोक दिया गया और तो और यहाँ तक के सोशल मीडिया पर पाबंदी। क्या सारी 22 करोड़ आंखों के मिर्चें डाल के अंधा कर दोगे? क्या 22 करोड़ ज़ुबानों को बंद कर दोगे? खुदारा ये जुल्म का रास्ता बंद करो। जहाँ जुल्म होता है वहाँ अमन नहीं होता, जहाँ अमन होता है वहाँ इंतशार फैलता है। खैर, जितनी जितनी हुकूमत की तरफ से जालमाना कार्रवाइयों में इजाफा हो रहा, कहा जा रहा है, उतना उतना इमरान खान के हौसले बुलंद हो रहे हैं। कल इमरान खान ने अपने जलसे में जो पाबंदी लगाई उसका जवाब दिया। अब इमरान खान के ख़िलाफ़ इस वक्त पाकिस्तान रजीम चेंज मामले को उठाने पर गद्दारी से लेकर दहशत गर्दी के मुकदमा दर्ज हो रहे हैं। एक तरफ सज़ा याफ्ता मुजरमों को दिखाने के लिए TV पर सहाफ़ियों पर दबाव डाला जा रहा है, दूसरी दफ़ा इमरान खान को ना दिखाने पर दबाव डाला जा रहा है, तुम कत्ल करो कि करामत करो, अल्लाह से डर जाओ। खैर, तौहीन अदालत केस में साबक वज़ीर-ए-आज़म और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने जवाब जमा करा दिया है। उन्होंने अपने जवाब में वाशगाफ लफ्ज़ों में कहा है कि वो हमेशा अदारों का एहतराम करते हैं, कि अदारों को मजबूत करने पर यकीन रखते हैं। जब वो इक़्तिदार में आया तो उन्होंने अदारों का न सिर्फ वक़ार में इजाफ़ा किया बल्कि उन्हें फ़ैसले करने में भी आज़ाद किया। नाज़रीन, क्या अदालत अब नोटिस ख़त्म कर देगी? खान का बयानिया शहर शहर गली गली कूचा कूचा गूंज रहा है और हुकूमत पर सख्त तनकीद हो रही है कि वो इमरान खान को दीवार के साथ लगाने के लिए ताकत का बेजा ज़ालमाना इस्तेमाल कर रहे हैं और लोग इस पर सीख पाएँ और एहतजाज करते हुए भी नज़र आते हैं। एक तरफ इमरान खान का बयानिया शहर शहर गूंज रहा है, गली गली, दूसरी तरफ पाबंदी से लगता है बज़ाहिर अब हुकूमत के जुल्म सितम और पाबंदी से बात बनने वाली नहीं रही। अब लोग इन पाबंदियों से तोड़ने का अज़म कर चुके हैं। 25 सितंबर से पहले हुकूमत चाहती है कि इमरान खान को नहल कर दिया जाए, हुकूमती शख्सियात या गिरफ्तार कर लिया जाए। अगर वो ये नहीं करते, इमरान खान साहब ये हक़ाइक़ जान गए हैं, तो फिर 25 सितंबर के बाद इमरान खान हुकूमत के ख़ात्मे के लिए एक बड़े लॉन्ग मार्च का ऐलान कर सकता है, जो हुकूमत के ख़ात्मे तक जारी रहेगा। इमरान खान इस वक्त हुकूमत के असाब में छा चुका है। कोई भी इंतकामी कार्रवाई करने से गुरेज नहीं करे। हर बहाने से इमरान खान को दीवार से जितना लगाते हैं, उतना ही इमरान खान के जलसे जुलूसों और अवाम की हमायत में शहर शहर गली गली इम्पोर्टेड हुकूमत मुर्दाबाद, अमेरिकन गुलामी नामंजूर के नारों में इजाफे चलते जा रहे हैं। नाज़रीन, लगता है अब एक और लॉन्ग मार्च की काल आने का वक्त आ चुका है। साबक वज़ीर-ए-आज़म और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अहम केस की समाअत होगी। 5 रुकनी बेंच के सामने इमरान खान पेश होंगे, जहां चीफ जस्टिस ऑफ लॉ इस्लामाबाद हाई कोर्ट मनीला इसकी सदारत करेंगे। नए जज के खिलाफ बयान में इमरान खान ने अपने दोबारा बयान जमा करा दिया है और उसमें वाशगाफ लिखा है कि जज के खिलाफ बयान में उन्हें अफसोस का इजहार किया है। उन्हें कहा है दुख है उन्हें, वो किसी की दिल आज़ारी नहीं करना चाहते। उन्होंने कहा कि इस वक्त जब मैं रैली से ख़िताब कर रहा था तो मेरे इल्म में ही नहीं था कि ये केस हाई कोर्ट में ज़ेर समाअत है, क्योंकि मैंने हमेशा एस्टेब्लिशमेंट और अदलिया की और दीगर अदारों की आज़ादी की बात की और मैंने अदारों को इंडिपेंडेंट करने की कोशिश की और किसी भी मोहतरम जज साहबान की या किसी भी इदारे के
बारे में नामुनासिब अल्फाज इस्तेमाल करने का सोच भी नहीं कर सकता। उन्होंने कहा रैली में खिताब के दौरान उन्हें ये मालूम ही नहीं था, उनके इल्म में ये बात नहीं थी कि ये वाला केस हाई कोर्ट में ज़ेर समात है। जैसे ही उनके इल्म में आया कि ये केस कर रहे थे, तो अब उनकी कानूनी टीम यानी कि उनकी जो लीगल टीम है इमरान खान की, उन्होंने हाई कोर्ट में बताया कि ज़ेर अल्तवा केस में बयानबाजी पर कानून से आगाह किया। तो इसके बाद उन्होंने कहा कि आइंदा मैं मोहतात रहूँगा और ज़ेर समात केस को जलसे जुलूसों और गुफ्तगू में लाने से गुरेज करूँगा। मेरे इल्म में नहीं था, मुझे अब कानूनी टीम ने आगाह कर दिया है, जिसके बाद एहतियात भी करूँगा क्योंकि ये अदारे मेरे हैं। पाकिस्तान में जितने अदारे अदलिया और इस्टेब्लिशमेंट और दिगर अदारे महफूज होंगे उतना ही माफिया कमज़ोर होगा। इमरान खान के मुताबिक इनका मकसद हरगिज़ खातून जज मोहतरमा खातून जज साहब को किसी भी किस्म की धमकी देना हरगिज़ ना था ना हो सकता है, क्योंकि वो तो अदारों को मजबूती की करते हैं। हाँ, उन्होंने सिर्फ इतना ज़रूर कहा था कि जिस तरह जुल्म सितम की इंतहा की गई, चादर चार दीवारी की गई, औरतों पर बच्चों पर मारपीट की गई, तशद्दुद किया गया, लाठी चार्ज किया गया, लॉन्ग मार्च किया गया और धमकियाँ दी गई, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। और हर जुर्म के ख़िलाफ़, हर ज़्यादती के ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई करना हर पाकिस्तान का बुनियादी हक़ है और वो इस हक़ के मुताबिक कार्रवाई करने की बात करेंगे। उन्होंने कार्रवाई की बात की थी। बाज़ कानूनदान इमरान खान के दोबारा जवाब पर भी इस राय पे है कि इमरान खान ने इसमें गैर मशरूत माफ़ी नहीं मांगी और मुमकिन है कि इमरान खान को माफ़ ना किया जाए और मुमकिन है कि सिर्फ अफसोस के इजहार में अदालत इस केस को ख़त्म ना करे और फ़र्द जुर्म मज़ीद आयद करके उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई शुरू कर दी जाए। जबकि बाद माहिरीन का हाल है कि अदालत हमेशा जो तौहीन अदालत का जिसमें मुआयना इल्ज़ाम होता है उसका माजी देखती है, जो अदारों का हमेशा एहतराम करता हो और गलत फहमी में कोई बात हो जाए तो अदालत अगर अदालत से माजरत कर ली जाए तो तौहीन अदालत केस में हमेशा गुरेज किया जाता है। और नहायत काबिल एहतराम हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस इस्लामाबाद अतर मनीला खुद कह चुके हैं कि वो तौहीन अदालत के केस पर यकीन नहीं रखते। आज़ादी राय हर एक का हक़ है, हाँ, लेकिन ये हक़ हर पाकिस्तानी का मेरा इसलिए है कि दूसरे अदारों की मैं तजलील ना करूँ। जैसे साफ़ी को किसी की तजलील और नामुनासिब लफ्ज़ कहने की इजाज़त नहीं, ऐसे ही किसी सियासतदान या किसी अदारे को आइन से मावरा अख्तियार से तजावज़ करके दूसरों की हक़ तलफ़ी सख्त जुर्म कहलाती है। नाज़रीन, उन्होंने इमरान खान ने इस मौके पर कहा कि उनके बयान को मुस्लिम लीग नून के बयान से, लीडरों के मादी में बयान से हरगिज़ भी तशबीह ना दी जाए। वो कानून की हुक्मरानी पर यकीन रखते हैं। उन्होंने कहा नून लीग का केस तो पनामा केस था, सुप्रीम कोर्ट के 5 जज साहबान केस सुन रहे थे चीफ जस्टिस समेल। तो उन्होंने तो उस वक़्त अदालतों के जजों को कहा कि मैं आपके बच्चों के लिए ज़िंदगी तंग कर दूंगा, आपको ज़िंदा नहीं छोड़ेंगे, पाकिस्तान में रह नहीं सकेंगे। उन्होंने कहा कि इमरान खान का बयान और मुस्लिम लीग नून के मादी में पनामा केस पर जिस पे JIT बनाई गई, 1 साल से ज़्यादा केस सुना गया, उनका बयान को नून लीग के बयान से तशबीह देना हक़ाइक़ से मुँह चुराने के बराबर होगा। उन्होंने कहा इस बात में कोई हकीकत नहीं कि उनके बयानों नून लीग में एक है। नून लीग के बयानों ने तो जज साहबान के नाम लेके उन्हें के ख़िलाफ़ ज़मीन तंग करने की बात की थी। तो कानूनी कार्रवाई और ज़मीन तंग करने की बात में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। उन्होंने कहा उनके साथ मुवाजना ना किया जाए। जबकि नून लीग के सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था, हुकूमत ने एक तरफ तो नाज़रीन हर हाल में इमरान खान को 25 सितंबर के जलसे से पहले नाअहल करने और गिरफ्तार करने के लिए तमाम तब गैर आइनी गैर कानूनी तरीके अपना रही है। जबकि इमरान खान ने इनसाइड इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद, इनसाइड इन्फॉर्मेशन के मुताबिक अपनी मुतबादल हिकमतें अपनी अपना ली। अगर इमरान खान को नाअहल किया जाता है और गिरफ्तार किया जाता है तो हुकूमत यकीनन PTI की लीडर फवाद चौधरी, असद उमर, मुराद सईद
और दीगर लीडरान के मुताबिक हुकूमत इस्लामाबाद के महफूज ऐवानों में महफूज नहीं रह सकेगी। और PTI की हिकमत अमली ऐसी है कि हुकूमत को रिपोर्ट मिली है कि इमरान खान की एक कॉल पर पूरे पाकिस्तान में सख्त एहतजाज शुरू हो जाएगा और हुकूमत का इस एहतजाज को कुचलने के लिए ताकत का इस्तेमाल हुकूमत के खात्मे का बायस बनेगा, क्योंकि 22 करोड़ अवाम इमरान खान ने रजीम चेंज और अमेरिकन गुलामी को मानने से इनकार कर दिया और पाकिस्तान की इकानमी और पाकिस्तान की सियासत और पाकिस्तान के अदारों को आज़ाद करने के लिए 40 साल से मुसल्लत और PTI के मुताबिक चोर डाकुओं को हुकूमत से निकालने का फ़ैसला कर लिया। उन्होंने कहा कि वो बहुत जल्द इलेक्शन करवा कर पाकिस्तान में आइन और कानून की हुक्मरानी लाएंगे, जहां इंसाफ की फराहमी यकीनी होगी। इमरान खान ने कहा कि माजी में जिन्होंने NRO लिए मैं दोबारा उनको गिरफ्तार करूंगा, जबकि नवंबर की तैनाती में अहम डेवलपमेंट हो चुकी है और पंजाब हुकूमत के खात्मे के लिए एक कोशिश कामयाब नहीं हो सकी। लेकिन नवाज शरीफ लंदन में बैठे एक मुजरम पाकिस्तान को अपने इशारों पर चलाना चाह रहा है जो आइन के खिलाफ है। नाज़रीन, सारी सूरत हाल आप तक रखी। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।